हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। बच्चों, मैं बहुत ही कठिनाइयों से ये वीडियो बना करके आपके पास पहुंचाने का काम कर रहा हूं, ताकि आपका 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है 10th बोर्ड, उसमें आपका अच्छा मार्क्स आए। आप देख ही रहे हैं कैसे हम कॉपी में वीडियो बना करके आपके पास बेस्ट से बेस्ट कंटेंट को पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। सो बच्चों, आप हमारे चैनल को यदि देखें तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं, आपके पास अच्छे कंटेंट पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और हम अब आपको वीडियो को मैं शुरू करूंगा और आपको बताने का काम करूंगा कि पिछले वीडियो में हम लोग रेशियो के आधार पर क्वेश्चन को किए थे। आज कौन के मान के आधार पर प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कौन किसे कहते हैं। दो रेस के बीच के अंतर को कौन कहते हैं। इसे अल्फा, थीटा, अल्फा, बीटा एवं गामा से सूचित किया जाता है। दो रे, जब किसी बिंदु से दो रे निकलता है तो इसी के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? एंगल कहते हैं। और एंगल को हम थीटा, अल्फा, बीटा एवं गामा से सूचित कर सकते हैं। तो इस एंगल के ही अंतर्गत हम जो है कि हम रेडियंस को पढ़ेंगे, क्योंकि रेडियन क्या है? एक मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को हम मापते हैं। तो डिग्री में मापते हैं और रेडियन में। डिग्री तो ऑलरेडी हमें पता होता है, बट रेडियन को भी हम जो है कि क्या समझने का कोशिश करेंगे। तो जब कोई बिंदु वृत्ताकार पथ पर त्रिज्या के समान दूरी तय करने में जितना बड़ा कोण बनाता है वही कोण रेडियन कहलाता है। इसे सी से सूचित किया जाता है। बच्चों, डिफिनेशन तो पढ़ दिए, बट आपको हम समझाने का कोशिश करें। यदि कोई वृत्ताकार पथ है और उसमें यदि कोई पॉइंट चलना प्रारंभ करता है, तो जब वह पॉइंट अपने रेडियस के समान दूरी तय करता है और उसके उपरांत यदि कोई कोण बनता है तो यही कोण 1 रेडियन कहलाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो रेडियन फिर से बताने का कोशिश करेंगे। रेडियन क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है। और ये थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका, यदि इनके बीच के कोण के बारे में चर्चा, कोण बराबर क्या होगा? चाप की लंबाई। ये चाप ही होता है बच्चों। ये वृत्त की परिधि को हम चाप कहते हैं और परिधि को परिमिति भी कहते हैं। तो इसका खंड को चाप कहते हैं, टोटल को भी चाप कहते हैं। तो चाप की लंबाई बटे क्या? त्रिज्या, एंगल के बराबर। बट ये एंगल हमेशा क्या होगा? रेडियन में होगा। बच्चों, आप समझने का कोशिश करें कि ये 180 डिग्री जो है कि पाई रेडियन के बराबर होता है। और यदि हम 180 डिग्री को जो है कि क्या 180 मल्टीप्लाई 1 डिग्री लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री का मान यदि निकालेंगे तो पाई बटे क्या? 180 रेडियन हो जाएगा। तो कहने का मतलब वही काम हो गया। एक कलम का दाम 4 रुपया, तो 5 कलम का दाम निकालने के लिए कहेंगे तो क्या 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो वही बात है, 1 डिग्री का वैल्यू इतना हो गया रेडियन में। तो इस जगह से हम 45 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें से 45 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। यदि 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए कहेगा तो इसको हम 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। बच्चों, थोड़ा सा आपको इसके बारे में ये क्वेश्चन तो बनता नहीं है, बट हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 60 डिग्री को रेडियन में बदलें, तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन होता है। तो 60 डिग्री का कोई यदि रेडियन में चेंज करना है तो 1 डिग्री को का वैल्यू इतना, तो 60 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल कटा करके पाई बटे 3 आ जाएगा। हम आपको बच्चों ये बात इसलिए बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन आने वाला है। तो कहने का मतलब पाई बटे 3 इस इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के जगह पे। तो कहने का मतलब ऐसा कंडीशन भी आ सकता है कि पाई बटे 2 किसके बराबर होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये इसका मतलब 180 डिग्री होता है। इसको 2 से कटा देंगे तो 90 टाइम्स में कटेगा। पाई बटे 6 30 डिग्री के इक्वल होता है। पाई बटे 4 45 डिग्री के इक्वल होता है। पाई बटे 3 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये कॉन्सेप्ट 2 जो है वैल्यू ऑफ एंगल्स पे आधारित प्रश्न है, और इस कॉन्सेप्ट को पहले हमको समझना है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट
क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 निष्पत्ति के लिए हमको कॉन्सेप्ट समझना है, एक साइन, कॉस और क्या, टेन। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को आप देख रहे होंगे। यदि इसका वैल्यू, ये तीनों निष्पत्ति के लिए ये सारे एंगल्स का वैल्यू यदि आपको मालूम नहीं है तो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और आप समझने का कोशिश करें, और उसके बाद पुनः आप भूलने वाले भूलिएगा नहीं, ये आपको याद नहीं, आप समझ जाइएगा। तो सबसे पहले ये 0 डिग्री है तो 0 से स्टार्ट नंबर कर दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4 और अंत जो होता है मेरा 4 पे होता है। तो 4 से क्या करना है, सब में डिवाइड कर देना है। तो बच्चों 0 बटे एवरीथिंग इज इक्वल टू क्या, 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे बच्चों। तो 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 0। तो इसका यदि ओवरऑल स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का क्या होगा 2। तो कहने का मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2। इसको यदि कटा दिया जाए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या होगा 4, 1/2। और जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 1 का 1 और 2 का क्या हो जाएगा √2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√2। अब ये 3/4 है, 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2। और ये 4/4 कट गया बच्चों, 1 बचा और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो इससे हमको पता चला साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। कॉस में क्या करेंगे, हम 0 से स्टार्ट किए थे तो 4 से जो है कि इसको असेंडिंग में किए थे तो इसको डिसेंडिंग में कर देंगे। 4, 3, 2, 1, 0। अब 4 बड़ी संख्या है उससे भाग दे देंगे, 4/4, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1। 3/4, 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। 2/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 कटा के 2 का स्क्वायर रूट √2। तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। और कॉस 90 डिग्री का 0 बटे एवरीथिंग इज इक्वल टू क्या, 0। तो आपको ये दोनों का निष्पत्ति मालूम हो गया। तो हम tan का निकाल सकते हैं। tan का क्या, चूँकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और थीटा क्या होना चाहिए, इसी सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा तो 0/1। तो 0 बटे एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। 1/2 बटे √3/2, 2 कैंसिल तो ऊपर में 1 और नीचे √3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। इसमें 1/√2 बटे 1/√2 1 होगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। इसमें √3/2 बटे 1/2 तो 2 कैंसिल हो गया, √3/1 इज इक्वल टू √3। अब इस जगह क्या होगा, tan थीटा बराबर 1/0। तो 1/0 एवरीथिंग बटे 0 इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट। क्योंकि यदि हम 0 से भाग देंगे किसी नंबर में तो कभी भी नंबर वो नहीं आएगा। कहने का मतलब 0 का टेबल अनंत बार पढ़ते रह जाएंगे, कभी भी कोई नंबर नहीं आ सकता है। तो बच्चों आप लोग सीख लिए कि कैसे जो है कि हम तीनों निष्पत्ति का वैल्यू निकाल सकते हैं, और आपको ज़रूर ये याद हो गया होगा निष्पत्ति। और उसके बाद 3 निष्पत्ति जो बचा उसको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना आप याद कर लें। अब ये क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है, तो आपसे क्वेश्चंस इसी तरह पूछा जा सकता है कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो हल लिखेंगे, दिया गया है इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू 1/√2, √2 कैल्शियम √2 1। तो क्या हो जाएगा 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2/√2। तो इस जगह हम कंजुगेट कर दिए बच्चों। तो क्या होगा, √2 2 गुना √2। तो ये 2√2 हो गया, और √2 गुना √2 ये 2 हो गया। तो 2 बच्चों कैंसिल हो गया, ये 2 क्या बच गया आपके पास, √2। तो कहने का मतलब नोट में हम पढ़ेंगे आप लोग के लिए कि त्रिकोणमिति में हरों का परिमेयकरण जरूरी हो जाता है। परिमेयकरण किसको कहते हैं, और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल देना ही क्या कहलाता है, परिमेयकरण। कहने का मतलब 1/√a है कहीं, तो इसको परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण हर का करेंगे तो इसको √a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम संख्या हो और दोनों रूट में हो तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। तो यदि हम इसको √a से मल्टीप्लाई करें नीचे तो ऊपर में भी करना पड़ेगा।
तो ऊपर में रूट ए गुना 1 तो रूट ए, और रूट ए क्या हो जाएगा? बताइए आप, हर परिमेय संख्या में चेंज हो गया कि नहीं? बिल्कुल चेंज हो गया। तो यही विधि क्या कहलाया? हरों का परिमेयकरण। तो इसे 1/√3 है तो क्या कीजिएगा? तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्राप्त करने के लिए। और यदि हम ऐसा चेंजेज करेंगे जिसमें परिवर्तन नहीं, तो ऊपर में भी √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 गुना 1 √3 बटे क्या? 3 हो जाएगा। बट बच्चों नीचे डबल संख्या हो, कहने का मतलब पेयर में हो, तो क्या करेंगे? तो पेयर के लिए इस जगह यदि प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस होगा तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि ये मेरा नीचे वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। और जैसे ही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा तो a स्क्वायर कर देंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और b स्क्वायर करेंगे ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट तो कैंसिल ना हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए जो है कि क्या, हम इसको प्लस रहता तो माइनस में, माइनस रहता तो क्या प्लस में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए 1/√3 प्लस √2 को करेंगे तो क्या प्लस में है तो माइनस से, और जब कर देंगे तो क्या होगा? इतना गुना 1 तो इतना ही हो जाएगा, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। तो ये वो इसका आंसर इतना हो जाएगा, क्योंकि नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होता। अब दोस्तों आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, साइन π/6 प्लस कॉस π/3 का मान ज्ञात करें। तो π/6 30 डिग्री के इक्वल होता है, π/3 60 डिग्री के इक्वल होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो क्या होगा? 1 + 1 2, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सबसे पहले तो लाइक कर दें, उसके बाद सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें बच्चों। थैंक्स।